ये डॉक्टरों ने इतनी बीमारियां बताई कि आपकी अपनी वजीर साहब हैं, उनके आंसू निकल गए, तो उन डॉक्टरों को कब पकड़ना है आपने जिन्होंने ये झूठी बातें आपको बताई थी? देखिए पहली बात तो ये है कि खान से मैंने पहले भी कहा कि खान साहब ने अगर कोई ऐसी बात की है तो क्या गलत तो नहीं कहा, आपके सामने है चीजें कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने निहारी खाना छोड़ दिया, वो तो अगर वजीर आजम को ना पता कि उन्होंने छोड़ दिया तो ये गलत बात हो गई ना। हमें क्या पता वो खा रहे कि नहीं खा रहे, हार्ट के पेशेंट है। अच्छा देखिए, पता नहीं हार्ट के पे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। यहाँ से तो जब कह रहे थे चल भी नहीं सकते थे, जब अभी जहाज में पूरे दाखिल नहीं हो रहे थे तो ऐसे आकाश बचार सामने फ्रूट सियासत की जा रही है। देखिए वहाँ पे तो अब पूरी सियासत की जा रही है, अब तो जनाब वो नेल्सन मंडेला बने हुए हैं। और ठीक हो गया खान साहब। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यही आपकी बात से दूसरा सवाल मेरा, तो फिर उन डॉक्टरों को कब पकड़ना है सर? ये डॉक्टर फैसल साहब तो अब मामले खुसूसी बराए सेहत हो चुके हैं, उन्होंने ये रिपोर्टें दी कि जिससे आपके वज़रा की आंखों में आंसू आ गए। देखिए मेरी कैसर शेख साहब, मैं जरा बात कर लूं फिर आप करें। देखिए मैं तो खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर पूरा कमीशन बिठाया जाए, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जिन लोगों से ये गलती हुई है या ब्लंडर हुआ है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जब जाते हुए थे तो पता नहीं लड़खड़ा रहे थे, लंगड़ा रहे थे, और वहां से पता नहीं, आप तो जनाब न्याजी साहब कोई देखें उसूली स्टेटमेंट एक दें। ये आपने जो ये बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के जितने भी आते हैं वो यही कहते हैं कि हम वजीर आजम से कहेंगे कि कमीशन बना दो। बनाना होता तो अब तक उन्होंने बना दिया होता। ये बात फिर उसके बाद करने की जरूरत नहीं है जो वो बार बार करते हैं कि वो बाहर चले गए और धोखा देके चले गए नवाज शरीफ साहब, और हमारी आंखों में धूल झोंक के चले गए। उन्होंने मेडिकल ग्राफ देखा, इसमें बिल्कुल तो क्लियर करें ना, फिर पता चलना चाहिए पूरी आवाम को। वहां से कोर्ट की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो बाहर बैठ के हंसते होंगे हमारे पे और दिस एंड दैट। पहले आप मेरा क्वेश्चन सुन लेना, जी अपना क्वेश्चन किया, बात भी सुन लेना। जी पहली बात है कि आप सब लोगों ने एक शोर मचाया हुआ था पूरे मीडिया में जी के मियां साहब का आखिरी टाइम आ गया, अल्लाह माफ करे, और पता नहीं क्या से बस आखिरी वक्त आ गया, आखिरी सांसें चल रही। तो हम जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं। देखिए आपको उनको मेडिकल जी बूढ़ा आदमी है और इनको जो है फौरी तौर पे बाहर। खान साहब हम जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि उनकी पार्टी लीडरशिप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी। इमरान खान साहब ने खुद कहा, हॉस्पिटल ही नहीं गए उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद कहा कि उनकी सेहत पर सियासत ना की जाए, उनकी तबीयत वाकई खराब है। तो जिसने उन्हें बताया, और आज भी वो कह रहे थे कि ऐसी सी बातें हमें पता चली, बताई गई कि वहां पे एक मिनिस्टर की आंखों में आंसू आ गए, हम परेशान हो गए, एक बंदे को इतनी बीमारियां कैसे हो गई। वो आज भी यही कह रहे हैं कि हमें कोई बेवकूफ बना गया। वो कौन बेवकूफ बना के गया? जिस तरह मीडिया में शोर होगा उठा, मैं समझता हूँ कि पता नहीं, मैंने तो खुद कहा कि जी हम बिल्कुल सेहत के ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरीके के साथ शोर मचाया गया और एक पूरी हाइप क्रिएट। चले ठीक है न्याज़ साहब, वो आपने गुजारिश कर दी वजीर आजम से, हमने भी कर दी, बाकी सब भी कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कुछ करना, वो कोई कमीशन नहीं बनना, ना पता चलना, वो ये से निजाम ही चलता रहेगा। अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि वापस। बिल्कुल इखलाकी जिम्मेदारी के बाद नहीं सर, वो तो हमें क्या पता, वहाँ पे तबीयत हो सकता खराब। एक से एक बड़ा बयान आया जी के वापस आएंगे और बीए साहब भागने वाले से नहीं है, बिया साहब भागने वालों में से हैं। अभी सर आपने भेजा क्यों? सवाल तो ये है ना, उस पे नहीं बात होगी। एनीवेज मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रोग्राम में। जलील शरकपुरी साहब, जो आज अफसोसनाक शर्मनाक वाकया हुआ आपके साथ पंजाब असेंबली पे जा रहे थे तो वहाँ पे बदतमीजी की गई MPs की तरफ से, तो ये आपके ख्याल में टॉप लीडरशिप के ईमा पर हुआ, उनके इल्म में होगा, या उनको पसंद है इस तरह की हरकतें लोगों की करना, तो इस वजह से उन्होंने ये किया? नहीं, मैं नहीं समझता कि लीडरशिप की तरफ से ऐसा कोई सोच होगी। वो हमारे इलाके का ही एक MP है जो 9-10 साल से राना तनवीर साहब के जूते उठा रहा था और उनकी गाड़ी के दरवाजे खोल रहा था और तरले तुरले करता रहा है। वो तो खैर कभी उसको पसंद नहीं करते थे। अब्दुल रऊफ साहब, जी हाँ। तो इस दफ़ा बहरहाल वो राना साहब को तरस आ गया उसके ऊपर और उन्होंने टिकट उसे मुस्लिम लीग नून का दे दिया, तो वो MPA हो गया। तो बहरहाल एक घटिया उसकी सोच है, उसने नहायत एक घटिया हरकत की है। और ये घटिया हरकत टॉप लीडरशिप की खुशनुदी हासिल करने के लिए की गई है। यकीनन एक अपने आप को ये वैसे सामने लाने ये के चलता है पार्टी में शरकपुरी साहब के, इस तरह की घटिया हरकतें करके आप क्लोज हो जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं अपने मकसद के अंदर, जिस मकसद के लिए आप घटिया हरकत कर रहे हैं कि मुझे कहीं देख ले और मजीद मुझे अगले साल शायद अगले इलेक्शन में शायद MNA का टिकट मिल जाए, मुझे कोई और। मैं नहीं समझता, कई मैंने देखे हैं जो बहुत ऐसी हरकतें करते हैं और पार्टी लीडरशिप तो ऐसे अछोरी हरकतें कभी आमतौर पर पसंद नहीं करते। सही। लेकिन अभी ये जो केस है इस पे मैं देखूंगा कि लीडरशिप क्या फैसला करती है।
कि ऐसे बंदे को लगाम डालते हैं कि नहीं डालते, और अगर उसको लगाम डाली जाती है तो वो भी ओपिनियन सामने आ जाएगी, और अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ तो फिर ये समझा जाएगा कि लीडरशिप की यही सोच है। तो बहरहाल ये चीज़ें, और कल को अगर पार्टी में अगले तो फिर समझा जाएगा कि लीडरशिप के ईमा पर हुआ था, अगले 1-2 दिन के अंदर वाज़ेह हो जाएगा, इसी से डिसाइड हो जाएगा। कैसर अहमद शेख साहब, जो आज एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, वजीर आजम इमरान खान बताएं कि किस कानून के तहत वो NRO दे सकते हैं, तो सर एक सवाल ये जहन में आता है कि अगर वो किसी के केसेस खत्म नहीं करवा सकते तो बनवा कैसे सकते हैं? न्याब न्याजी गठजोड़ फिर कहां से आ जाता है बीच में? जी देखिए, ये बशीर मेमन साहब का भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने खुद ये कहा, FIA के जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो केस हमने नहीं किया FIA ने, वो नैब के हवाले कर दी गए और नैब के थ्रू कर रहे हैं, ये तो उनका स्टेटमेंट है। मैं देखो ना, मैं ये कहता हूँ NRO की बात जो है अब खत्म हो जानी चाहिए। जो बार बार हम कोई भी बात करें ये कहते हैं जी NRO नहीं देंगे, जब पहले हमने कह दिया कि हम NRO नहीं मांग रहे और अब ना दें, फिर सिर्फ इन्हीं की तरफ से आता है कि हम NRO नहीं देंगे। अच्छा मुझे बताइए, दूसरा ये आता है कि ये लोग करप्ट हैं और करप्शन की वजह से महंगाई है और हर चीज़, ये हंसने वाली बातें हैं। ऐसा कोई मुशर समझता हो तो ये हंसने वाली बातें हैं। अब देखिए ना, हमारे दौर में 5 साल में तरक्की हो रही थी, अगर हम करप्ट थे और सारा कुछ गलत था तो तरक्की हो रही थी 5 या 8%। आज वर्ल्ड बैंक ने जो कल रिपोर्ट दी है वो इतनी अलार्मिंग है, और जो अगले 2 साल में उन्होंने कहा कि गुर्बत और बढ़ जाएगी, और 0.5% तरक्की की बात की अगले 2 सालों में। तो ये 1952 के बाद इतनी कम तरक्की नेगेटिव में और 0.5 में कभी नहीं हुई 1952 के बाद, यानी पिछले 68 साल में। तो आप मुझे बताइए 5.8 और 0.5 में जो 5% का फर्क है, वो तकरीबन आप समझिए 2200-2300 अरब रुपए सालाना जो ज्यादा लोगों के जेब में आने थे वो नहीं आ रहे। मामूली बात नहीं है। गुर्बत बार बार ये सारे इदारे कह रहे हैं कि आपके यहाँ बड़ी गुर्बत बढ़ रही है, और खासकर जो नीचे वाला तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो आम आदमी है, जिनको जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनका रोजगार बहुत मुश्किल हो रहा है, उसकी तरफ तवज्जो करें। खुदारा रोज हमें ये कह देते हैं हम NRO नहीं देंगे। भाई नहीं दे NRO, आपका बड़ा मेहरबानी है, आप रोज एक ही बात NRO वो नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने कानून तोड़ा किसी भी किस्म का तो वो आपको सीधा उठा के जेल में डालेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात की है। एक साथ उन्होंने करप्शन की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं मैं करप्ट नहीं हूँ, फौज को ये पता है। और अगर ज़हीरुल इस्लाम ने, जो कि DGIS थे उस वक्त, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने मेरे से इस्तीफा मांगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें भी पता था कि नवाज शरीफ करप्ट है और इसी वजह से नवाज शरीफ ने आगे से कुछ कहा नहीं उन्हें। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो काफ़ी सारी बातें की, उनमें से एक बात उन्होंने आज रिपीट की, जो पिछले काफ़ी अरसे से इंटरव्यूज़ में वो रिपीट कर रहे हैं। वो बात ये थी कि फ़ौज मेरे साथ है, क्योंकि फ़ौज को पता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। और नवाज शरीफ के साथ इस वजह से नहीं थी क्योंकि फ़ौज को ये पता था कि नवाज शरीफ करप्ट है। तो कैसर अहमद शेख साहब, ये बताइएगा कि ये बाकी तो जो जंग आनी है, जब आनी है कि जब जल्द से धरने जुलूस शुरू होंगे, ये उससे पहले इस वक्त थोड़ी सी आसाब की लड़ाई चल रही है, और वज़ीर आज़म मैसेज बार बार गालिबन ये दे रहे हैं कि फौज मेरे साथ है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। देखिए फौज तो एक इदारा है, सबके साथ है और सबके साथ उसको होना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की वो उनके वज़ीर आज़म के लेवल की बात नहीं थी। अब बताइए, खुद वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ के बारे में उनके पास कोई एविडेंस थे तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप रिजाइन कर दें। अब ये बताइए कि ये खुद उन्होंने उनका कहना कि ये DGIS का ये मर्तबा है कि वो ये बात तो ये कहनी चाहिए। नहीं, मैं बात जरा